नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले मध्य निषेध का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 1946 में। ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम लोग का कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। तो इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। तो इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ए नंबर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इन बवालों को यानी कि उठाया गया था कि प्रस्तावना को। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग को? यानी कि संशोधित किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को संशोधित किया जा सकता है। सी नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्या नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा में दिया गया कि इनमें से कौन दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इनमें से कौन दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को गुलजारी लाल नंदा हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। सही आंसर हम लोग को डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं लोग छठा नंबर क्वेश्चन। छठा में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये हो जाएंगे हम लोग को कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा हम लोग को डी नंबर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं लोग सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां में हम लोग को दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला नगर निगम था। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को मद्रास नगर निगम हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था। तो मद्रास नगर निगम। सही आंसर हो जाएगा हम लोग को डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं लोग आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। इनमें से किसे भारत का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। तो एक क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ए नंबर यानी कि अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ए नंबर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में हम लोग को दिया गया कि झारखंड का राज्य फूल है। झारखंड का राज्य क्या है? फूल है। तो ये सही आंसर हो जाएगा हम लोग को पलास हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? पलास हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हम उसे क्या कहा जा रहा है? चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम उसे कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में हम उसे कहा गया है कि सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय। ठीक है, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं किसके सिवाय? तो ये हो जाएंगे शुक्र के सिवाय सारा वामावर्त परिक्रमा करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ एक कौन सा है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ए नंबर यानी कि ऑस्मियम हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? ऑस्मियम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि ओस बनता है। ओस क्या होता है? ओस बनता है यानी कि ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। ओस बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि 49वीं समानांतर के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, 49वीं समानांतर के बीच सीमा रेखा है। तो ये हो जाएंगे हम लोग को यूएसए और कनाडा के। किसके है? यूएसए और कनाडा के। सही आंसर हो जाएगा हम लोग को सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में दिया गया कि आरावली पर्वतमाला, आरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, आरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। सही आंसर हम लोग को डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में हम लोग को दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को सियाचिन ग्लेशियर हो जाएंगे। कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। सही आंसर हो जाएगा हम लोग को सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में हम लोग को दिया गया है कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये हो जाएगा हम लोग को पेरियर। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हो जाएंगे पेरियर नदी पर बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को डी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग को दिया गया यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में कि चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था। चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था। तो ये हो जाएंगे हम लोग को यानी कि भूरी क्रांति से। किस क्रांति से थे, भूरी क्रांति। सही आंसर हो जाएगा हम लोग को डी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में हम लोग को दिया गया है कि किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे ए नंबर यानी कि जयपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जयपुर। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में हम लोग को दिया गया है कि 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था। 24वें जैन तीर्थकर का नाम ये क्या था। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को महावीर हो जाएंगे। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था, तो महावीर थे। चलिए आगे हम लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि अशोक के विकास शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ए यानी कि 13वीं हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे, 13वीं हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। ठीक है, पाणिनि संस्कृत के ये प्रसिद्ध थे। तो ये हो जाएंगे यानी कि व्याकरणचार्य थे। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणचार्य थे। चलिए आगे हम लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा यानी किसने करवाए थे। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण यानी कौन से महाराजा ने करवाए थे। तो ये हो जाएंगे हम लोग को जयपुर के जयसिंह द्वितीय हो जाएंगे। जयपुर के जयसिंह द्वितीय। सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि आगरा शहर को किसने बसाया। आगरा शहर को किसने बसाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को सिकंदर लोदी। आगरा शहर को किसने बसाया, सिकंदर लोदी को बसाए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में हम लोग को दिया गया कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है। ठीक है, किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे हम लोग को मुगल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मुगल हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि मुगल सम्राट ने यानी कि आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। यानी कि मुगल सम्राट किसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। तो ये हो जाएंगे ए यानी कि औरंगजेब ने क्या आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं लोग 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में दिया गया कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को कौन सा, सिख हो जाएंगे। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, वो हो जाएंगे सिख का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में हम लोग को दिया गया कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की क्या स्थापना करने के साथ उसका स्पंदन भी किया था। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उनका क्या संपादन भी किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को संवाद कौमुदी हो जाएंगे। संवाद कौमुदी सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 28 में क्वेश्चन। 28 में दिया गया स्वतंत्रता भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ठीक है, स्वतंत्रता भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एक कौन बनी थी। तो ये हो जाएंगे हम लोग को इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी, इंदिरा गांधी। सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी नंबर हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में हम लोग को दिया गया है कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। महात्मा गांधी ने राजनीति में अपना गुरु यानी कि किसे माने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माने थे। फिर आगे दिया गया हम लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में कि अफीम युद्ध को दो देशों के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध को दो देशों के बीच में लड़ा गया था, तो उन देशों में एक चीन था, तो दूसरा देश कौन सा था। ठीक है, यानी कि अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था, तो दूसरा देश एक कौन थे। तो ए हो जाएंगे हम लोग को ए, यानी कि ब्रिटेन हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग को यानी कि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 30 से बाद 30 के नीचे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक के जय हिंद।